चलो हम पढ़ते हैं गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है, माना कोई वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील है और उसका प्रारंभिक वेग u है, तो 30 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन s तथा वेग v हो जाता है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गति के प्रथम नियम से। हमने लिखा है यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण से। क्या होता है गति का प्रथम समीकरण, यहाँ पे हमारा गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। हमारा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, t का मान निकालेंगे। तो t का मान कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पर देखा कि v का पक्षांतर किया, तो v का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा आपका at। फिर a को इसके बटे में भेज देंगे तो v और आपका a आ चुका है। यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, t का मान आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि t बराबर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर तथा गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण हम लोग लिखेंगे s बराबर ut प्लस 1/2 at और स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग करेंगे से। तो क्या है यहाँ पे समीकरण आपका, जो पहले से हमने t का मान निकाला है वो समीकरण गति का दूसरे समीकरण में हम लोग t की जगह पर रखने वाले हैं। तो वो मान रखेंगे तो क्या आएगा, इधर रखते हैं, थोड़ा उधर जगह कम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि s बराबर u, t का जो मान है वो यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो कितना आएगा, v माइनस u बटे a। ठीक है, कोष्टक बंद प्लस 1/2 a। t का जो मान दिया गया है वो यहाँ से यहाँ पर रखेंगे हम, जी हमने लिखा है इतना, और बटे में आएगा a। इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, इधर हमने लिखा s बराबर, इसका अंदर इसके अंदर गुणा करेंगे तो आपका आएगा u v माइनस u स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या है आपका a। फिर देखते हैं अदर प्लस 1/2 a। यहाँ पे क्या है आपका v माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, इसमें क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम बनाएंगे। क्या आएगा आपका वो फॉर्मूला, इससे क्या बनेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2a 2uv। ठीक है, ये आएगा, बटे में क्या आएगा आपका a स्क्वायर। फिर हमने देखा कि एक a से आपका एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर एक a से कैंसिल हो रहा है तो हमारा क्या बच रहा है, हमने देखा कि हमारा u v माइनस आपका ये आ रहा है बटे में a प्लस 1/2। यहाँ पे देखो कि जो हमारा लिखा हुआ है वो संख्या को हम लिख देते हैं। क्या आएगा आपका v स्क्वायर प्लस u माइनस 2vu बटे में क्या है आपका a। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हालांकि इसका 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 का उसमें गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में। तो हमारा क्या बनेगा, इधर बगल में हम साइड में लिख सकते हैं। तो इधर हमारा क्या आएगा, s बराबर में हमने लिखा s, कितना लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है u v माइनस u स्क्वायर बटे में a, और यहाँ पर दिया गया है प्लस 1/2। तो 1 का हम लोग गुणा करते हैं इधर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस के 2uv बटे में जो हमारा 2 दिया था इसका a से गुणा करेंगे तो हमारा 2a आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर a और इधर 2a है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आ रहा है आपका 2a। ठीक है, फिर हमने देखा कि a का भाग 2a में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा इससे पूरे से करना होगा। तो हमारा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। फिर हमारा a वाला प्लस हमने लगा दिया है। फिर 2a का भाग हम 2a में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा इससे पूरे से करेंगे तो हमारा आएगा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस के 2uv बटे में आ रहा है। कुछ संख्या यहाँ से कट रही हैं तो हम लोग उनको काट सकते हैं। तो हमने देखा इधर हमारा माइनस का 2uv और प्लस का 2uv कट रहा है। इधर हमारा जो यहाँ पर देखो माइनस का 2u स्क्वायर है, इसमें से अगर प्लस का u स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, इधर हमारा बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में आएगा 2a। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या होगा, इधर इसका क्रॉस गुणा करेंगे, कैंची गुणा कराएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 2
ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, फिर यू का इधर पक्षांतर करेंगे, तो यू का इधर हम पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, सीधा इधर लिख सकते हैं ऐसे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका ये आ गया है, तो यही सिद्ध करना था, गति का तीसरा समीकरण सिद्ध होता है।